आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपका दोस्त प्रभु का दास फिर से आप सबों को बीच एक नया सुसमाचार, नया वचन के साथ उपस्थित होया हूँ। आज के जो वचन है मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप सबों से गुजारिश करता हूँ कि यह वचन शुरू से लेकर अंतिम तक सुनिए। इस वचन के अनुसार आप सबों को जीवन में बहुत ताया से प्रभु आशीष देने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का हमारा टॉपिक होगा, कौन है वह 5 ईश्वर। वह 5 ईश्वर के बारे में हम जानेंगे। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, जो आज का डेट में 5 ईश्वर है, वो कौन है उसको हम देखेंगे प्रभु का वचन से। वह हमें प्रभु का वचन बताएगी। आज का जो सांसारिक लोग हैं वह 5 ईश्वर को किसको मानते, हमें प्रभु को वचन से सीखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं वचन से देखेंगे। आज शुरू करेंगे हम 5 वचन से ही आज हम बात करेंगे। आज का हमारा यही टॉपिक होगा, 5 ईश्वर कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं देखेंगे लूका रचित सुसमाचार से हम देखेंगे 14 अध्याय उसका 26 पद में हमें प्रभु का वचन क्या बता रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका रचित समाचार 14 अध्याय उसका 26 पद में हमें बता रही है प्रभु का वचन, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपनी माता, अपनी पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई इंसान है ना, हर आदमी अपना भाई या अपना दोस्त या अपना भाई बहन, सच्चे रिलेशन दोस्त में समय गवाते हैं और प्रभु को कभी याद नहीं करते हैं। आपको और हमारा जीवन जो है प्रभु ने बहुत बहुमूल्य से रचा है और बहुत हमको और आपको जीवन जो है बहुत कीमती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमसे और आपसे बहुत ही प्रभु प्रेम करते हैं। बहुत ही फुर्सत से हमें और आपको शरीर को रचा है प्रभु ने। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम प्रभु को जीवन में हम बहुत ताय से आशीष पाए और हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं कि हम हमेशा भाई बहन में, रिश्तेदारों में और हर समय व्यस्त समय गवाएं। कोई आदमी होता है कि इन चीज़ों में लिप्त रहते हैं ज़्यादा। दोस्ती यारी में हमें समय नहीं गंवाना चाहिए कि आपको जीवन से प्रभु को महिमा मिल सके। कभी भी आप समय निकालिए, प्रभु को अपना जीवन से महिमा दीजिए। यस मेरे प्रिय भाई बहनों। आइए मैं दूसरे वचन से देखेंगे, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 13 पद में। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 13 पद में हमें प्रभु को वचन क्या समझा रही है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं, आप तो संसारिक लोगों में लिप्त रहते हैं, दोस्ती में, यारी में समय व्यस्त करते हैं और उसी में आप जीवन बिताते हैं। ऐसा नहीं होता है आपको कि कभी भी प्रभु को हमारे जीवन से महिमा मिल सके। प्रभु में कभी भी 2 घंटा समय नहीं आप दिए होंगे। यारी दोस्ती में आप हमेशा 2-2 घंटे, 6-6 घंटे समय बर्बाद कर देंगे, लेकिन आप कभी भी प्रभु को याद नहीं किए। यस मेरे प्रिय भाई बहनों। आप समय दीजिए प्रभु के लिए, क्योंकि समय बहुत कीमती है मेरे प्यारे भाई बहनों।
हमें आप प्रभु ने इसीलिए रचे हैं। इसीलिए हमारा जो प्रश्न है वह 5 ईश्वर कौन है, इसका मैं अंतिम में उदाहरण दूंगा। यस मेरे पे बहनों। सो अगर ऐसा कोई मित्र हो सकता है क्या कि वो अपना आपका प्राण दे देगा? आप अपने मित्र के लिए क्या कुछ न कीजिए, लेकिन एक ऐसा घड़ी आएगा, मुसीबत संकट आएगा आपके ऊपर, वह दोस्त जो है वो पीछा हो जाएगा। पर हमारा प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और हमारे लिए अपना प्राण दिए है, अपना जीवन क्रूस पे बलिदान दे दिए है मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा हो, स्तुति और बड़ाई हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह जैसा इस दुनिया में कोई ईश्वर ना हुआ, ना है और ना होगा। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्रिय बहनों। सो इसीलिए प्रभु का वचन हमें बता रही है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। कोई अपना प्राण दे सकता है? नहीं दे सकता है। पर हमारा प्रभु यीशु मसीह ने आपके और हमारे लिए प्राण दिया है। जो आज्ञा मैंने तुम्हें देता हूँ, यदि उससे मानो तो तुम मेरे चेले मित्र ठहरोगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको बताया है कि तब तुम मेरे मित्र ठहरोगे। मित्र यानी ऐसा होना चाहिए कि अपना मित्रों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन दे दिया क्रूस के ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्यारे बहनों, आइए मैं चौथे वचन से आइए मैं देखेंगे तीसरे वचन से देखेंगे। मत्ती उसका 6 अध्याय 19 पद से लेके और 19 पद से लेके और 24 पद तक आप सबको बीच में पढ़ के सुनाता हूँ। मत्ती 6 अध्याय उसका 19 और 24 पद तक हम आप लोगों के लिए पढ़ के सुनाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 6 अध्याय उसका 19 का, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़े और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें धरती के ऊपर प्रभु धन इकट्ठा करके अब बटोर के जमा करने के लिए ही बोलते हैं। ये धरती का जो धन है मेरे प्यारे भाई बहनों, वह नाशवान है, वह मिट जाएगा। जो देखने में आता है हमको आपको, वह नाशवान चीजें हैं, और जो नहीं देखने में आते हैं वह अनंत जीवन है। वही है असली धन। क्योंकि जो हमारा प्रभु का वचन जो है वह अनंत जीवन है। क्योंकि वह हमारा ये धन जो है स्वर्ग में इकट्ठा होगा, और ये देखने में जो है आज है वो कल नहीं रहेगा, वो नाशवान है, वो मिट जाएगा। इसलिए हमें प्रभु का वचन बता रही है, अगर तुम धन इकट्ठा करो तो स्वर्ग राज्य के लिए इकट्ठा करो, क्योंकि यह जो धन इकट्ठा करो वो नाशवान है, वो मिट जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आगे देखिए वचन में क्या बोलते हैं हमारा प्रभु का वचन। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला में होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार में हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्यारे बहनों। सो इसलिए बोलते हैं, और देखिए 24 पद में देखते हैं क्या बोलते हैं प्रभु का वचन। कोई मनुष्य 2 स्वामी को सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से तो बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। पर परमेश्वर
परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर और धन दोनों को आप सेवा नहीं कर सकते। किसी को आप एक को करेंगे, या तो आप परमेश्वर को सेवा कीजिए या तो आप धन का सेवा कीजिए। इसलिए मेरे प्यारे बहनों, हम दो स्वामी को सेवा नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं 5वें वचन से देखेंगे, याकूब 4 अध्याय उसका 4 पद। प्रेज द लॉर्ड। याकूब 4 अध्याय उसका 4 पद में हमें प्रभु का वचन बता रहे हैं, हे भयभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार में मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार से मित्र करना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर से बैरी बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। संसार से जो मित्रता करेगा वह परमेश्वर से बैरी रहेगा, क्योंकि परमेश्वर से वो बैर करते हैं और संसार से प्रेम करते हैं। इंसान संसार में लिप्त रहते हैं और परमेश्वर को कभी याद नहीं करते। आइए आपके लिए वापस पढ़ के सुनाता हूँ। याकूब 4 अध्याय का 4 पद में, हे भयभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार से मित्रता करना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें संसार से नहीं प्रेम करना है, संसार से मित्रता नहीं जोड़ने हैं, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। हमें परमेश्वर ने सृजा है, संसार ने नहीं बनाया हमको। परमेश्वर ने हमें रचा है, संसार ने नहीं रचा है। बहुत सारा आदमी इंजॉय करेंगे, संसार से प्रेम रखेंगे और प्रभु कभी याद नहीं करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड। आइए अंतिम और आखिरी जो होगा हमारा, रोमियो 13 अध्याय उसका 13 पद में हमें प्रभु का वचन क्या बता रही है। आइए मैं देखेंगे, जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, न किसी लीला क्रीड़ा और पियक्कड़ में, न अभयविचार और न लुचपन में और न झगड़े और डाह में, वरना प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। प्रेज द लॉर्ड। हमें प्रभु साफ साफ रीति से प्रभु का वचन हमें बता रही है कि देखिए क्या क्या बता रही है, कौन कौन समय में गंवाने नहीं चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करने चाहिए। आपके लिए मैं फिर से पढ़ के सुनाना चाहूँगा। मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे दोस्तों, हम सीधी चाल चले, न कि किसी लीला क्रीड़ा और न पियक्कड़ में, न भयविचार में और न लुचपन में और न झगड़े में और न डाह में, न निंदा शिकायत में, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो का अर्थ में क्या है? हमें वचन में लेना चाहिए, हमें वचन में जाना चाहिए, हमें वचन में समय गंवाना चाहिए। इसी का नाम है यीशु मसीह को पहन लेना। यस मेरे प्यारे बहनों, यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो, क्योंकि ये सब जो है चीज़ें हम जो समय गंवाते इधर उधर भटक रहे हैं, वह हम अपना शरीर की अभिलाषा पूरा करते हैं। हम कभी प्रभु को इच्छा पे नहीं चलते, शरीर की अभिलाषाओं पूरा करते, भटकते, गली गली दर दर के मारे मारे फिरते, दोस्ती बनाते हैं, चुगली करते हैं, यारी दोस्ती में समय गंवाते हैं, खाना खाते पीते हैं, नशीला पदार्थ करते हैं, शराबी बनते हैं, शराब पीते हैं। उसमें आप जब शराब पीने जाएंगे 2-2 घंटा 3-3 घंटा आप शराब खाना में समय व्यस्त कर देंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं करते कि कभी भी समय आधा घंटा भी प्रभु के लिए आप नहीं निकाल सकते। सो हमें प्रभु बता रही कि जब तुमको बनाया तो तुम्हारे जीवन से हमें महिमा मिलने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। देखिए 5 अध्याय से आज हम देखे हैं, पहला अध्याय जो होगा वह कैसा होना चाहिए, आज हम उसका बता रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए
पहला जो ईश्वर था वह रिश्ते। कोई कोई आदमी रिश्तों का भी इतना गहरा से जानते हैं और देखते हैं और आते जाते हैं कि रिश्तों को भी हम ईश्वर जैसा उसको दर्जा और इस ईश्वर जैसा हम उसको मान्यता रखते हैं। वो हम पहला जैसा ईश्वर नहीं समझते। जो हमारा ईश्वर हमको बनाया उसको हम ईश्वर नहीं समझते। हम रिश्तेदारी में हम भूल जाते हैं कि हमारा पहला ईश्वर कौन है। हम रिश्तेदारियों में हम उसी में मग्न हो जाते हैं। हम पहला उसको ईश्वर बना लेते रिश्तेदार को, प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा जो है दोस्ती, हम दोस्ती में समय गवा देते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। दूसरा दोस्ती में हम दूसरा है जो है वो दोस्ती को ईश्वर हम बना कर बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा जो ईश्वर है उसको हम पहला फर्स्ट नंबर दें। फर्स्ट में हमारा पहला ईश्वर है, अब भूल जाते हैं। दोस्ती यारी में भूल जाते हैं कि हमारा ईश्वर कौन है। और तीसरा जो धन और दौलत और पैसा, कोई कोई इंसान होता है धन और दौलत पैसा में कि वो भूल जाते ईश्वर कौन है, वो बहुत घमंड करने लगते हैं मेरे दोस्तों। धन दौलत से किसी को घमंड नहीं कहिए। प्रभु का वचन कहते हैं घमंड करो तो तुम ईश्वर पे करो, मनुष्य पे नहीं, धन दौलत पे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वहाँ जहाँ चोर नहीं जाते हैं वहाँ पे तुम इकट्ठा करो धन, जहाँ चोर सेंध नहीं लगा सकता। इसीलिए कहते हैं दो स्वामी को सेवा मत करो, किसी एक को करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, और चौथा होगा संसार। संसार को हम ईश्वर नहीं मानना चाहिए। हम संसार में मग्न और लिप्त नहीं होना चाहिए। और पांचवा अभिलाषा, जो अपना मन को हम अभिलाषा पूरा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम संसार को रीति से न चले, हम आत्मिक है, हम मसीह लोग आत्मिक है और आत्मिक रीति से जिए। हमारे जीवन से प्रभु को हमेशा महिमा मिल सके। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज का इस वचन से अगर आप कुछ नए सीखे होंगे, आप सबों को जीवन में बहुत ऐसे प्रभु आशीष देने पाए। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर से कल मिलूंगा नया सुसमाचार नया वचन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त फिर मिलेंगे हम। पर आपसे आशा करता हूँ आप अपना ख्याल रखिए और अपनों को भी ख्याल रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड।